शाही टोस्ट नाम लेते ही याद आ जाते हैं वो मम्मी के हाथ के बने दुनिया के सबसे स्वादिष्ट शाही टोस्ट। वैसे तो मैं भी अब 2-3 तरह से बना लेती हूँ, पर मम्मी के हाथ वाली बात कहाँ। बचपन में हम यानी मैं और मेरे बड़े भैया मम्मी के हाथ के बने शाही टोस्ट के इतने बड़े दीवाने थे कि सप्ताह में 2 बार भी बन जाते तो हमारी शिकायत रहती, मम्मी बहुत दिन से शाही टोस्ट नहीं खाए हैं। शाही टोस्ट बन जाते तो बाकी मिठाइयाँ बेचारी मुँह ताकती रहती, क्योंकि गरम गरम टोस्ट के आगे रखी हुई मिठाइयाँ कौन खाए। शादियों का सीजन था, रोज कहीं ना कहीं से डिब्बा आ रहा था और मिठाई का स्टॉक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एकाएक दादी ने ऐलान कर दिया कि जब तक रखी मिठाइयाँ खत्म नहीं हो जाती घर में शाही टोस्ट नहीं बनेंगे। अब 12 साल के भैया और 8 साल के हम बित्ते भर के बच्चे क्या दादी से बहस कर पाते। वैसे भी उस ज़माने में तो बड़ों के आगे मुंह खोलने के सपने भी नहीं आते थे। अपना सा मुंह लेकर रह गए हम दोनों। हमने मिठाई हड़ताल की, दादी से बोले नहीं और थोड़ी मिठाई यहाँ वहाँ बरताने जैसे छज्जे पर फेंकी, गमलों में डाली, छत पर ले गए और स्कूल में भी ले गए और बच्चों के लिए बहुत कोशिश भी की, पर सहालक इतना तगड़ा था कि रोज ही 1-2 डिब्बे और आ जाते। हमारी करुण पुकार शायद भगवान तक पहुंच गई कि सामने वाली ताई जी के देवर के तेल हलदात का बुलावा आ गया। मम्मी और दादी दोनों छोटे भाई सुब्बू को हमें थमाकर उनके घर चली गई। अब भैया ने कुंडी फंसाई और खुशी से उछलते हुए अंदर आए। भैया ने चहकते हुए पूछा, शाही टोस्ट खाएगी क्या? मेरी तो खुशी से चीख निकल पड़ी, मम्मी बनाकर रख गई हैं क्या? भैया ने मेरे सिर पर चपत लगाई और हंसकर बोले, पागल, मैं बनाने वाला हूँ अभी। सुब्बू तू खाएगा क्या? छोटे भाई ने लार गिराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी तो भैया रसोई की ओर बढ़ चले। मैंने सुब्बू को वॉकर में डाला और भैया के पीछे रसोई में पहुँच गई। खाना है तो मदद करनी पड़ेगी, शाही के टोस्ट के लिए कुछ भी। मैंने हामी भर दी। भैया ने फ्रिज से 3 ब्रेड मंगवाए और खुद एक चाय दान लेकर गैस की ओर बढ़ गए। 1 गिलास पानी डालकर उसमें 6-7 चम्मच चीनी डाल दी और फिर हमसे तिकोने ब्रेड कटवाकर चायदान की भेंट चढ़ा दिए। हम दोनों एक एक पटले पर बैठकर ब्रेड के सिकने का इंतजार करने लगे। तब तक हमारे यहाँ बैठकर खाना बनता था। ब्रेड गुलाबी या ब्राउन तो नहीं हुए, फूलकर लुगदी सी बन गए। अब मेरी और भैया की सिट्टी पिट्टी गुम। मम्मी और दादी ने आकर देख लिया तो ज़बरदस्त पिटाई के पूरे आसार थे। भैया ने चम्मच से चलाया और प्लेट में निकाल लिया। गुड़िया, इसे खाकर ख़त्म कर देते हैं, मम्मी के आने तक बर्तन भी साफ़ करने होंगे। अब तो हम दोनों रोनी सूरत लेकर ब्रेड का हलवा खाने बैठ गए। उसे निगलना कितना मुश्किल काम था मुझे आज भी याद है। पानी के घूंट भरते जा रहे थे और उबकाई लिए जा रहे थे। भैया का बड़बड़ाना अलग चालू था, पता नहीं कहाँ गड़बड़ हुई है। मैंने मम्मी को कई बार देखा है, चीनी के घोल में ब्रेड डालती जाती हैं और प्लेट में निकाल देती हैं। सुब्बू अपना वॉकर लेकर पास आ गया तो हमने उसे भी 1-2 चम्मच ठुसा दिया, पर हलवा ख़त्म नहीं हुआ। इतने में मम्मी और दादी आ गई थी। डरते डरते दरवाज़ा खुला। अंदर आकर जो नज़ारा मम्मी ने देखा, वो शाही हथियार बेलन लेकर हम दोनों के पीछे पड़ गई। सुब्बू ने उल्टी करके उसके साथ होली खेल ली थी। रसोई में हमारे कांड के सबूत अभी भी मौजूद थे और भैया गैस बंद करना भूल गए थे। सो चायदान के अंदर बचे अवशेष कोयले बन गए थे। दादी ने कड़क कर पूछा, क्या हो रहा था? तो मैंने हिम्मत करके जवाब दिया, शाही टोस्ट बनाए थे। दादी ने कुटिलता से मेरी चोटी खींची और बोली, खा लिए शाही टोस्ट, बढ़िया है। अभी तो वैसे भी हम लोग नहीं बनाएंगे, 1 आध दिन में सामने से भी मिठाई का डिब्बा आ ही जाएगा। धत तेरे की, एक और डिब्बा? पर सामने वाली ताई जी तो अपनी हैं, मुझे प्यार भी बहुत करती हैं, उनसे मिठाई की मना कर देती हूँ। मैंने अकल दौड़ाई और नज़र बचाकर सामने भाग गई। ताई जी, आप ना हमें मिठाई का डिब्बा मत देना, मैंने ताई जी के गले में झूलते हुए कहा। क्यों? ताई जी ने हैरानी से पूछा। वो मतलब मिठाई के डिब्बे में मिठाई मत देना, खूब सारे शाही टोस्ट भर देना, मैंने मासूमियत से कहा तो ताई जी खिलखिलाने लगीं। मेरी विनती मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई और उड़ती उड़ती दादी के कानों तक पहुंच गई। दादी ने सिर पीट लिया और मम्मी को आवाज़ लगाकर बोली, सुमन, तुम पहले शाही टोस्ट बना दो, वरना ये आफतखोर कुछ ना कुछ प्रपंच करते ही रहेंगे। इस तरह करीब 2 हफ्तों के लंबे इंतजार के बाद उस शाम हमने जमकर शाही टोस्ट खाए। सुब्बू मांगता रहा पर मैंने उसे नहीं खिलाए, फिर उल्टी कर देता तो। फ्रेंड्स, हर किसी के बचपन से जुड़ी कोई ना कोई ऐसी मिठास भरी कहानी ज़रूर होती है। आपकी भी अगर कोई ऐसी कहानी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपनी यादें ताज़ा कीजिएगा। कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।